कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ जौनपुर के, और ये ज्ञापन ऑनरेबल सीएम साहब को जाएगा, श्रीमान कलेक्टर साहब की ओर से जाएगा। अनुराग की हत्या के ऊपर है, अनुराग की हत्या हो गई है और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील की और थाने की लापरवाही से हुई है। यदि एक थाने से सिपाही भी चला गया होता तो अनुराग न मारा जाता। यदि रेवेन्यू बोर्ड के, तहसील के लोग जरीब गिराकर नाप जो कर दिए होते तो वह होनहार ताइक्वांडो का मैंने मेडल उसके घर देख के आया हूँ। और आप ये कि यंग जो है बेटे के तुल्य हैं, जरा जाइए उसका मेडल देखिए। 16 साल की अवस्था में वो मार दिया जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है और जो है दरोगा कैजुअल जवाब देते हैं कि ये जमीन फूल मारती है सर। आंसू बह जाएगा उसके घर जाके, 5 बहनें विलाप करके रो रही हैं। और मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि अनुराग की 5 बहनों में से एक बहन को तत्काल नौकरी का ऐलान करें ताकि वो उनका जीवन चल सके और उनके बूढ़े माँ बाप को कोई आर्थिक सहयोग दें जिससे उनका बुढ़ापा कट सके। और इस पूरे आवेदन में मुख्य रूप से यही लिखा हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से स्वतः बात करिएगा इस संदर्भ में, नहीं तो मुझे दोबारा न आना पड़े सर। या तो मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाऊंगा या तो मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा। हम सबके लिए भी जौनपुर जिला अधिकारी महोदय क्या आए थे, क्या आश्वासन मिला? वो उन्होंने बहुत ही कायदे से बात सुनी और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं शीघ्र ही जो हमारी मांग है नौकरी देने की वो नौकरी भी देंगे और परिवार की मदद भी करेंगे, परिवार की आर्थिक मदद भी करेंगे। और कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई जो मुकदमा दर्ज करने की है वो हो गई है, हो रही है कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मेरा यही है कि परिवार, कम से कम जो बहनें हैं वो लावारिस न हों और उस परिवार को आर्थिक मदद मिले और एक बेटी को नौकरी मिले, जिसका आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया है और शीघ्र ही वो डिक्लेयर करेंगे। सर, इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें बड़ा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड और थाना सोया हुआ था। ये थाना यदि सतर्क रहता और रेवेन्यू बोर्ड जमीनों का विवाद हल कर दिया होता तो अनुराग जो है होनहार प्लेयर ताइक्वांडो का जो स्टेट लेवल का था, इतना मेडल उसके घर पड़ा हुआ है, वो न मारा जाता। इसमें सारा दोष केवल उस कंसर्न थाने का और जो तहसील है उसके तहसीलदार का। भांग खा के सोए थे इतने दिनों से, 30-30 साल, 40-40 साल, 35-35 साल से मुकदमे चलेंगे रेवेन्यू के, हत्या नहीं होगी, कहाँ सोए हुए थे। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको समाप्त किया जाए। लेकिन जिस पर्पज़ से आज मैं यहाँ आया हुआ था, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि इसको जो है वो शीघ्र ही ऐलान करेंगे। वो गए भी थे उस गांव पर उनके यहाँ, और एसडीएम साहब भी थे और जो है सीओ साहब कराकत भी थे, और सार्थक बात हुई है। और 2-3 दिन में आपको हमारे सामने उन्होंने एसडीएम साहब को कहा है कि एक बेटी उसका पता करें, क्वालिफिकेशन आदि, और शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी कि एक बेटी को नौकरी मिल गई। धन्यवाद। अनुराग की हत्या के संदर्भ में आज आपको ज्ञापन प्राप्त हुआ है, क्या बताएंगे? ये कमरुद्दीनपुर की श्री अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी उसी के क्रम में आज गाँववासी और श्री संपूर्णानंद मल जी ने जो है हमें एक ज्ञापन दिया है। लेकिन इस संबंध में जरूर अवगत करना चाहेंगे कि इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है और लगभग 6 लोगों को हम लोगों ने जेल में अभी रखा है। इसके साथ साथ इस पूरी प्रकरण की जो है हम लोगों ने राजस्व टीम गठित करके जो भी इनमें दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई किया है। मुख्य रूप से ये आपसी रंजिश जो सरकारी ज़मीन और एक निजी ज़मीन को लेके दो परिवार के बीच में होती है, इसमें बहुत ही दुखद है कि हम लोगों ने अनुराग यादव जी की जो है हत्या इसमें हुई है। लेकिन हमारी पूरी संभव कोशिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और जिला प्रशासन की पूरी संवेदना इस परिवार के प्रति है और हम पूरा कोशिश करेंगे इस परिवार की जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम लोग वापस परिवार को